एक व्यापारी गोपाल खेमका जो अब नहीं रहे, जिन्होंने ईमानदारी के साथ बिहार में व्यापार किया और गोली खाकर मारे गए। मुझे एक बिहारी होने के नाते शर्म है कि हमारे बिहार में जो लोग व्यापार करते हैं, बिहार को बढ़ाने के लिए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए वहां अपना पैसा, अपनी सारी मेहनत, अपना दिमाग लगाते हैं, उनके साथ उनका जो विदाई होता है ना, गोलियों से हो रहा है। ये एक मर्डर नहीं है, ये एक व्यापारी की मर्डर नहीं है, बल्कि उन व्यापारियों के गाल पर एक तमाचा है जो बिहार में व्यापार करने का सोच रहे हैं। ये बिहार की सरकार पर एक तमाचा है जो बिहार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की कोशिश कर रही है। ये उन पुलिस प्रशासन के ऊपर में एक तमाचा है जो इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं पा रही है। अरे, कानून लाने से अपने आप अपराध खत्म नहीं होता है, उसको धरातल पे लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि अधिकारियों के अंदर में एक इच्छा शक्ति की कमी हो गई है, कुछ जज्बा की कमी हो गई है। ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस विभाग की जवाबदेही खत्म हो गई है, शून्य हो गई है। ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि बिहार के अंदर में दो तरह की सरकारें चल रही हैं, एक जो पटना सचिवालय से चल रही है और दूसरा बालू, बोतल और बंदूक की सरकारें चल रही हैं। और अफसोस इस बात की है कि ये जो दूसरी प्रकार की जो सरकार है ना, ये जो दूसरी सरकार है, ये आर्थिक रूप से तो मजबूत हो ही गई है, साथ ही साथ अब ये सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी मजबूत होते जा रही है। और जिस प्रकार बिहार में डर का माहौल है व्यापारियों से लेकर आम लोगों के बीच में, मुझे नहीं लगता है ना आने वाले टाइम में जब तक कि सरकार इस पर कठोर कदम ना उठाए, जब तक कि उन अधिकारियों की जवाबदेही तय ना हो, सुधार आएगा। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत जरूरी है, जो कि बहुत कमी है, बहुत कमी है। मैं बाहर रहता हूं, एक बिहारी हूं, और बिहार के प्रति, बिहार के बारे में और बिहार की इस प्रकार की जब न्यूज सुनने को मिलता है तो आत्मा दुखी हो जाता है कि हमारा बिहार कहां से कहां पहुंच गया, हम क्या कर रहे हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की इतनी कमी क्यों हो गई है। मेरा उन सभी व्यापारिक संगठनों के साथ एक अनुरोध है, उनसे अनुरोध है कि कृपया आप लोग सभी एक मंच पर आकर सरकार से सवाल करें और अधिकारियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करवाएं, जिससे कि बिहार में व्यापारी सुरक्षित हो और बिहार का आर्थिक उन्नति और विकास हो, जिससे कि पलायन की भी समस्याएं खत्म होंगी। नमस्कार।